हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसको करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान बोले, अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करें और शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पूर्व उत्तम तीर्थ स्थान में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल अथवा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैहक नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। एक दिन राजा को वन में तपस्या के लिए जाते वक्त उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा की हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों ने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर दिया और वल्लभ वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर